विजय जुलूस जो भारत की जीत पे निकल रहा था उसके ऊपर पत्थरबाजी हुई और मौलाना आके बोला कि अगर यहाँ आओगे तो बचोगे नहीं। तो ये सोच लीजिए कि कितने जहर इनके अंदर भरा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान का मैच हो रहा था लाहौर के अंदर, उस समय जो अफ्रीका का प्लेयर है उसकी मनी जी 1.5 करोड़ रुपए की घड़ी चोरी हो गई। तो ऐसे लचर लाचार देश के अंदर भारत की टीम को न भेजना एक तरह से मास्टर स्ट्रोक था जय शाह का। लेकिन स्पष्टीकरण साफ आ गया आईसीसी की तरफ से कि पाकिस्तान से कोई आया ही नहीं। ये भी मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है। सर, भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, एक बड़ी जीत इस लिहाज से मानी जाती है कि भारत ने दुबई में जाकर ऐसे कंडीशन में जीत दर्ज की जब पूरा माहौल यहां पर लगातार पहले से ही कप्तान को घेरने की से लेकर के मोहम्मद शमी को इस्लामिक चीजें मान करके खेल किया जा रहा था। उसमें पाकिस्तान से एक नैरेटिव आया जिसमें हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि भारत एक ही मैदान में खेल रहा है, ये पॉजिटिव चला गया उसको। कमाल की बात है कि पाकिस्तान तो अपने ही देश में खेल रहा था और दुबई तो उसके लिए और ज्यादा बपौती था। अब धीरे धीरे ये आने लगा कि भारत में भी जब पटाखे, कल की कुछ तस्वीरें आई हैं जिससे पता चल रहा है कि भारत में जब कुछ जलसा हुआ तो उस गली से कैसे जलसा मना सकते हो, इस तरह का उत्पात यहां भी मनाया गया। और ऐसा लग रहा है कि जय शाह का जो जलवा दिखा है इस पूरे प्रकरण में कि पाकिस्तान में भारत का झंडा नहीं था, उनका तर्क ये था कि भाई भारत तो पाकिस्तान में आया नहीं तो झंडा क्यों होगा। जब ये आवाज उठी वहां भारत का तिरंगा लहराया गया। वहां के मैच में कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रगान वहां पे बजने लगा। इन तमाम चीजों को आप देखेंगे तो मुझे एक तस्वीर जो है लगातार खूब वायरल हो रही है, अखबार की एक कटिंग, कि जुलूस निकला कैसे, मुस्लिम एरिया में क्यों घुसे, भारत की जीत पर महू में आग लगाकर मौलाना बोला इधर आओगे तो बचोगे नहीं। ये मौलाना है और मुझे लगता है कि शायद मोहन यादव जी का इलाका है, तो बुलडोजर के मास्टर तो वो भी हो गए हैं, तो इनका भी इलाज हो जाएगा। लेकिन ये बेचैनी, ये तिलमिलाहट, इसकी वजह क्या है? ये इतनी ज्यादा बेचैनी तिलमिलाहट मनीष जी पहली बार देखने को आई। अन्यथा पाकिस्तान की जीत पे पटाखे बजाना, खुशियां मनाना, ये भारत के कई कोने जो है चिन्हित हैं और वो बरसों से काम करते रहे। भारत की पराजय पे बड़ा प्रसन्न होते हैं, भारत की जीत पे मातम मनाते हैं, ये सब कुकर में करते हैं। लेकिन कल जो वो मऊ में हुआ, इंदौर के, वो संभवतः पहली बार ऐसा हुआ है। या इससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि करीब 90 से पहले जो वर्ल्ड कप चल रहा था उसके दौरान एक घटना हुई थी, उसका भी जिक्र करूंगा। वो बड़ी भयानक घटना थी। तो उसके बाद ये कि वो विजय जुलूस जो भारत की जीत पे निकल रहा था उसके ऊपर पत्थरबाजी हुई और मौलाना आके बोला कि अगर यहाँ आओगे तो बचोगे नहीं। तो ये सोच लीजिए कि कितने जहर इनके अंदर भरा हुआ। लेकिन इन पे अभी मनीष जी बाद में आते हैं, फालतू लोग हैं, ये अवांछित लोग हैं, देश के लिए कतई इनको खदेड़ देना चाहिए, बाहर भगाना चाहिए इनको, देश से देश निकाला दे जाए, सारे समुद्र में रहे कहीं रहे, ये देश में रहने लायक नहीं है। तो इन पर क्या बात की जाए। मगर जो आपने कहा तिलमिलाहट, तो इनको तिलमिलाहट असल में मनीष जी ये हुई कि इनको केवल पाकिस्तान की हार से तिलमिलाहट नहीं हुई। पाकिस्तान इतनी बुरी तरह बेइज्जत हुआ है कि मेरे ख्याल से जब से पाकिस्तान बना है 1947 से और 2025, इस चैंपियंस ट्रॉफी को जिसको अपने सर पे रख के घूम रहा था कि ताज लग जाएगा और मेरे यहाँ क्रिकेट हो सकता है और टीमें आ जाएंगी, फलाना होगा, उस चैंपियंस ट्रॉफी के समापन पर पाकिस्तान को ऐसा कड़वा घूंट पीना पड़ा है कि बहुत बुरी तरह बेइज्जती। इतनी बेइज्जती तो मेरे ख्याल से किसी भी होस्ट कंट्री की कभी नहीं हुई। एक तो जो विनर था, फाइनलिस्ट, वो तुम्हारे यहाँ आया ही नहीं खेलने, उसके अलावा वो फाइनल भी उठा कर ले गया, दुबई के अंदर होता रहा। और ये जरा दर्शकों को बता दूं कि ये मैं 2-3 दिन से लगातार सुन रहा हूँ। जब सेमीफाइनल भारत जीता उसके बाद से कुछ ज्यादा तेजी पकड़ ली। और यहाँ के जो ज्ञान जिनका, वही बात है कि बरसता पानी का कराची में, छाता ये यहाँ लगाते हैं, ये सब लोग ज्ञान देने लगे घुमा फिरा के कि एडवांटेज तो है इंडिया को एडवांटेज तो है, एक ही ग्राउंड खेल रही है, वो तो होम ग्राउंड हो गई उसकी। अरे मूर्खों, इंडिया 10 दिन पहले गई थी दुबई मनीष जी खेलने, और पाकिस्तान में तो जब से पैदा हुए तब से उसी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले, दूसरा तो वहां पास स्टेडियम ही नहीं है। तो पाकिस्तान की टीम तो उस स्टेडियमों में खेल रही थी जहां अपनी पैदाइश से क्रिकेट खेल रही हो। तो वो इतनी बुरी तरह लताड़ के मतलब अपने, और जो जिन टीमों से हारी है, हिंदुस्तान का तो कोई चले, हिंदुस्तान का दुबई में मैच हो गया, न्यूजीलैंड से हारी,
तो क्या न्यूजीलैंड का होम ग्राउंड लाहौर है क्या कि कराची है? उसने तुमको बुरी तरह लथेड़ के हराया। बांग्लादेश से तुम बच गए किसी तरीके से। तो अपने अपने जमीन पे खेले थे तब तो बुरी तरह रौंदे जा रहे थे। तो इनका तो पाकिस्तानियों का तो कोई मुंह ही नहीं है, क्योंकि अगर ये कोई कंट्री, ये कहीं इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा होता तो बात समझ में आती कि भाई भारत एक जगह खेल रहा था। पाकिस्तानियों को तो इनका मुंह ही नहीं है कि इस तरह की बात करें। तो पहली तो बेइज्जती इनकी ये हुई। दूसरे मनीष जी, पता नहीं अब आपने ध्यान दिया नहीं कि नहीं, मैं उसको बड़े ध्यान से सुन रहा था कि पाकिस्तानी अपना ढोल बड़ी बुरी तरह से पीट रहे हैं कि हमने बड़ा सक्सेसफुल आयोजन करा दिया और सारी टीमें यहाँ से प्रशंसा करती हुई गई। इससे बड़ा सफेद झूठ कोई हो ही नहीं सकता। और दर्शकों को बता रहा हूँ कि वो घटनाएं आपने भी नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि मनीष जी जरा गौर करिए कि पाकिस्तान की कहीं कलंक न लग जाए। तो हमारे यहाँ भी मीडिया ने उसको बिल्कुल डाउन प्ले कर दिया, उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है, कतई नहीं हो रहा है। पाकिस्तान का कैसा मुंह काला हुआ है इस आईसीसी ट्रॉफी में, दर्शक इसको जाने कि जिस समय अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच हो रहा था लाहौर के अंदर, उस समय जो अफ्रीका का प्लेयर है, उसका देखिए मैं नाम अभी मुझे याद आ जाएगा, उसकी मनीष जी 1.5 करोड़ रुपए की घड़ी चोरी हो गई। और कहाँ से हुई? स्टेडियम के अंदर से हुई, जहां पे वो बैठा हुआ था वहां पे उसकी स्टेडियम में चोरी हुई। इसका मतलब अभी आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। वो जो जिसको मैन अभी टूर्नामेंट दिया गया, रचिन रविंद्रन, वो कराची में खेल रहा था जब पाकिस्तान से किसी और टीम से जब उसका मैच न्यूजीलैंड का था। कराची में उसका मोबाइल चोरी हो गया। वो मोबाइल अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका का जो फास्ट बॉलर है रवाडा, उसका मनीष जी पूरा किट बैग चोरी हो गया। यानी किट बैग, दर्शक जरा समझे, घड़ी, मोबाइल और किट बैग को ऐसा नहीं कि जेब में रख के ले गया कोई। तो 3 तो ये बड़ी चोरियां हुई हैं जिनके बारे में पाकिस्तान की पुलिस अभी तक पता नहीं कर पाई। और हमारे यहाँ आपने किसी अखबार में खबर नहीं पढ़ी होगी, किसी न्यूज चैनल पर एक खबर नहीं देखी होगी। क्यों नहीं देखी आपने? ये पाकिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा था। ये सीधे सीधे इसका अर्थ ये है कि पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान अभी झूठ उड़ा रहा है कि हमने बड़ा सक्सेसफुल आयोजन किया। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये घटनाएं बड़ी गंभीर है मनीष जी। जो आतंकवाद से ग्रसित देश हो, जहां पर सड़क पर चलना मुश्किल हो, वहां पर जहां पर प्लेयरों का ड्रेसिंग रूम है, वहां पर मनीष जी कौन चोर पहुंच गया? वो तो चोर पहुंचा तो वो 1.5 करोड़ की घड़ी चुरा के ले गया, या रचिन रविंद्रन का मोबाइल चुरा के ले गया। जब चोर घुसकर चोरी करके बड़ी सफलतापूर्वक जा सकता है, अभी तक पकड़ में नहीं आया, तो मनीष जी कोई आतंकवादी भी घुस सकता था। ये आतंकवादियों ने जब ये खबरें देखी होंगी तो उनसे लगा होगा कि हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई। जरा गौर करिए, किट बैग, क्रिकेट का किट बैग, मेरे ख्याल से उससे बड़ा किट बैग कोई होता ही नहीं जब तक क्रिकेट का होता, वो भी एक फास्ट बॉलर का और इंटरनेशनल फास्ट बॉलर का। उसका पूरा किट बैग चोरी हो गया इस टूर्नामेंट के खेलते हुए उसके ड्रेसिंग रूम से। तो ये कमाई तो पाकिस्तान को वहां मिली। तो वो टीमें इनकी बड़ी प्रशंसा करके गई हैं, गाली देते हुए टीमें गई हैं वहां से। लेकिन हमारे यहाँ मीडिया को कोई बात नहीं कर रहा, तो इस पे आप लोग को उसकी जानकारी नहीं है। मनीष जी जरा वो वीडियो दिखा दीजिए चोरी वाला, जो ताकि और जो है जो 6 घंटे पहले मैंने डाला है, कि आप जरा अब सुनिए। और ये अफगानिस्तान का है, जो अफगानिस्तान का वीडियो चलाता है, वो पठान भाई के नाम से, शायद आप लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। जरा सुनिए वो क्या बता रहा है इनके कर्म कि क्या। ये नहीं मनीष जी, नीचे है, हाँ, और नीचे, इसके नीचे है मनीष जी, इसके नीचे, यहाँ ये वाला था। हाँ, ये सुनिए, दर्शकों कहूंगा इसको। 0.4 करोड़ रुपए की घड़ी जो है न्यूजीलैंड के मैच के बाद डेविड मिलर की 1.4 करोड़ रुपए की घड़ी जो है वो चोरी हो गई। अगर आपको याद हो कि कराची में न्यूजीलैंड के प्लेयर रचिन रविंद्र का मोबाइल भी चोरी हुआ था, वैसे ही जब सेमीफाइनल का मैच हो रहा था साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड, तो डेविड मिलर की घड़ी जो है वो चोरी हो गई है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ के लगभग है। और भाई इसी घड़ी को लेकर 4 से 5 बंदे जो है लाहौर की पुलिस ने अभी तक पकड़े हैं। इस घड़ी की चोरी में कौन कौन शामिल है ये अभी तक कंप्लीट सामने नहीं आया। सिर्फ जो है साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को इतना बताया गया है कि 5 बंदे जो है वो अभी तक लाहौर पुलिस ने पकड़े हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है।
ये भाई। और साउथ अफ्रीका की टीम का जो एक बॉलर है जिसका काला सा रबाडा का, मेरे ख्याल से रबाडा या नेगेटिव का, उसका जो है किट भी जो है, जो किट बैग होता है जिसमें किट होते हैं, वो भी चोरी हो गया है। भैया ये हालत है पाकिस्तान के अंदर। खुदा की कसम, एक एशियन होने के नाते इतनी शर्म आ रही है मेरे को कि ये न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें ये सोचती होंगी कि भाई ये पूरा एशिया ऐसा ही है। रचिन रविंद्रा जो बेस्ट प्लेयर है न्यूजीलैंड की टीम का, उसका मोबाइल चोरी किया, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स का जो है वो किट बैग चोरी किया, फिर डेविड मिलर की घड़ी चोरी हुई, भाई ग्राउंड में बॉल तक लेके भाग गए। और ये न्यूज झूठी नहीं है, ये मैं आपको ये स्क्रीनशॉट साइड में लगा के बता रहा हूं, आप इसको जाके सर्च करें, ऑफिशियल न्यूज है यार पाकिस्तान वालों। तो सुन लीजिए किस तरह किन हालातों में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी। ड्रेसिंग रूम से घुस कर, और छोटा मोटा नहीं, पूरा किट बैग उठा कर ले गए। तो इनकी सिक्योरिटी कैसी थी, मान लीजिए किट बैग वो पहुंच गया, किसी तरह से पहुंचा होगा, खाली हाथ होगा, लेकिन जब गया तो कम से कम किट बैग उठाते हुए गया ना वो। तो कौन कैसे सिक्योरिटी के लोग लगे हुए थे। तो ऐसे लाचार देश के अंदर भारत की टीम को न भेजना एक तरह से मास्टर स्ट्रोक था जय शाह का। और अब आते हैं मनीष जी जरा कि जय शाह ने इस टूर्नामेंट से बड़ा कमाल किया है। जय शाह को कभी बोलते हुए मैंने सुना ही नहीं, कहीं टेलीविजन पे बोल रहा हूँ, कहीं इंटरव्यू दे रहा हूँ, बिल्कुल शांत रहने वाला व्यक्ति वो। और उसके पीछे खैराती इस देश के कैसे पीछे पड़े हुए सब लोग जानते हैं। पिछले 2-3 साल से पागल कुत्तों की तरह इनके निशाने पर केवल जय शाह है, क्योंकि अमित शाह से निपट नहीं पा रहे। लेकिन मनीष जी ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि जय शाह ने जो पूरा जाल बुना, और जाल बुनने से पहले हेलो एक मिनट बोल रहा हूं, ये दिखाता है कि ये चीजें किस रूप में और कैसे चल रही हैं। अब आप चौंक जाएंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, इन सबको लग रहा है कि इसकी हार के लिए भी जय शाह जिम्मेदार है। जब बीसीसीआई के सचिव बने तब से इन सब की बेचैनी है, और अब वो आईसीसी चेयरपर्सन है, तो इनकी तिलमिलाहट और बढ़ गई है। सर जय शाह के पीछे तो तभी से पड़े हुए जब वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे, अब तो बाप बन गए हो इंटरनेशनल लेवल पर। नहीं मनीष जी, जय शाह को मैंने कहा कभी बोलते मैंने सुने नहीं। तो जय शाह जो मनमोहन सिंह ने कहा था, मनमोहन सिंह का तो बड़ा मजाक बना था और वो बड़ा फूहड़ जवाब था, लेकिन जय शाह उस जवाब का बिल्कुल सटीक इस्तेमाल कर रहा है कि सैकड़ों सवालों की जवाब मेरी चुप्पी है। तो वो उन्होंने जवाब दिया है चैंपियंस ट्रॉफी से, कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले का जरा माहौल याद करिए कि इंडिया टीम जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी। तो जाएगी नहीं, वो तय कर चुके थे कि नहीं जाएगी। और क्या उनको रचना रची थी कि पाकिस्तानियों को यहाँ बुलाया हिंदुस्तान में, और यहाँ पर पाकिस्तानियों ने से बैठ के उनसे दस्तखत कराए कि हाँ इंडिया जो है बाहर खेलेगा दुबई में। और वो पाकिस्तानी मान के, आप जो रो रहे हैं तो मान के गए थे, कोई ऐसा नहीं है। तो जय शाह ने जो वो पत्ता फेंका था वो अब इसलिए बड़ा महंगा पड़ रहा है कि अब पाकिस्तान को गालियां, जो पाकिस्तान के आका हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के आका हैं, उनको गालियां पाकिस्तान के अंदर पड़ रही हैं, बहुत बुरी तरह से गरियाए जा रहे हैं। जरा उनके न्यूज चैनल देख लीजिए या उनके यूट्यूब देख लीजिए, या जो अभी स्पोर्ट्स के चैनल खुले हैं वो सब इनको जमकर गरिया रहे हैं। और उसके बाद जो और कितना जिस समय समाप्ति हुई है इस टूर्नामेंट की, तो मनीष जी उस समाप्ति के समय जो पाकिस्तान की तिलमिलाहट नजर आई है, तिलमिलाने लगे, अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए, और उस चक्कर में उन्होंने बायकॉट किया इस फाइनल के सेरेमनी का, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की जो सेरेमनी थी जिसमें ट्रॉफी दी गई, उससे वो गायब हो गए। और सबसे खास जो पहले उन्होंने कुछ और सोचा था, लेकिन स्पष्टीकरण साफ आ गया आईसीसी की तरफ से कि पाकिस्तान से कोई आया ही नहीं। ये भी मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो होस्ट कंट्री हो, जो मेजबान कंट्री हो, वो फाइनल से गायब है और अपनी मर्जी से गायब है। यानी कितना अपना मानसिक संतुलन उन्होंने खो दिया था। याद करिए, मैं याद दिलाता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मनीष जी, कुछ दिन पहले पिछले जो वर्ल्ड कप हुआ था हिंदुस्तान में, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम से भारत हारा था और प्रधानमंत्री मोदी और जय शाह, अमित शाह तो थे ही, ये सब लोग स्टेडियम के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं कि वो उठ के भाग गए, उनको क्योंकि ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया की टीम को देनी थी, तो उन्होंने पूरी गरिमा के साथ उस ट्रॉफी को दिया। और उसके बाद इंडिया टीम के ड्रेसिंग रूम में भी गए थे।
तो ये होता बड़ा नेता। नहीं तो एक बार मैं पहले किस्सा बता चुका हूँ कि इंदिरा गांधी इस तरह से भागी थी जब पाकिस्तान से इंडिया की टीम हारी थी 82 के एशियाड में। लेकिन ये हल्के नेताओं की निशानी होती है। आप देश के प्रधानमंत्री हो तो आपको अपनी गरिमा बना कर रखनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान से कोई नहीं पहुंचा वहां पर। और उस तिलमिलाहट बिलमिलाहट से हिंदुस्तान की सेहत पर ना कोई असर पहले पड़ा था ना अब पड़ना था। उसका नतीजा ये है कि अब उनके देश में इतनी गालियां जा रही है, उनको इतना कोसा जा रहा है कि अब उनके दिमाग खराब है। अब जरा मनीष जी वो भी दिखा दिए कि वहां के क्रिकेटर जो वास्तव में ठीक ठाक क्रिकेटर थे एक समय, वो क्रिकेटर भी कह रहे हैं और बाकी जो जरा सुनिए है कि पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी कर रहा था 2025 की। आज फाइनल हुआ, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आईसीसी के प्रेसिडेंट है जय शाह, ये मौजूद थे, मगर पीसीबी के चेयरमैन मौजूद नहीं थे। और भी सब लोग जो थे उसमें एक आध इंडियन और था। उसके होने से मुझे एतराज नहीं है, मगर क्योंकि हमारी होस्टिंग में था जाना चाहिए था, तो ये मुनासिब नहीं है कि हमारा भी कोई होता है। हम एहतजाज में नहीं गए, हमें बुलाया ही नहीं, हम थे ही नहीं। क्या एहतजाज में नहीं बुलाया, हमारे खुद होस्ट इनको जाना चाहिए था, जाना चाहिए, गए नहीं। सर ये तो बहुत, ये अखबारों में आना शुरू हो जाएगा, बल्कि सोशल मीडिया पे आना शुरू भी हो गया है कि पाकिस्तान होस्ट है और कोई भी यहाँ पे आया नहीं है। मेरे ख्याल से पीसीबी का एक बंदा भी नहीं था, नहीं वहां खड़ा हुआ नहीं था। हो सकता है नीचे मौजूद हो, क्राउड में हो। एक होस्ट कंट्री का हमने होना चाहिए था। और फ्लेवर टेस्ट में नहीं जाएगी बात कि यार हम या तो हम नाराज हैं, क्यों हम क्यों नहीं गए। नहीं जाना चाहिए था, मैं यही बोल सकता हूँ। अब पीछे क्या इनकी पॉलिसीज हैं पीसीबी की, ये नहीं पता। या दूसरा दिखाइए बोली जी, 3 वीडियो पड़े शुएब अख्तर का दिखाइए दर्शकों को बता दो। चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान कुछ कह रहे थे आप? नहीं ये जो तीनों बैठे थे, ये तीनों पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर है। अहमद शहजाद, राशिद लतीफ और मोहम्मद आमिर। ये तीनों कह रहे थे कि जाना चाहिए था, नहीं जाकर बड़ा गलती की है, बड़ा गलत किया है। अब जरा शुएब अख्तर को सुनिए। जीत ली है और एक अजीब सी चीज मैंने देखी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई नुमाइंदा यहाँ खड़ा नहीं था। पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी, और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया। इट इज बियॉन्ड मी पॉइंट टू थिंक अबाउट इट प्लीज। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर। और ये hosted by us and yet there is nobody there. Think about it. Been very down to see that. तो तीसरा वीडियो दिखाइए। ये आपको चाहिए था कि उधर जाकर जिस शख्स ज्यादा ट्रॉफी दे विनिंग टीम को। इंडिया जीत गया, फिर क्या हो गया। क्रिकेट है, क्रिकेट एक गेम है, कभी इंडिया जीतेगा, कभी पाकिस्तान, कभी न्यूजीलैंड, कभी इंग्लैंड। तो इसका ये मतलब तो नहीं है इंडिया जीता तो इंडिया फाइनल में गया तो हम उधर जाए ना देखने के लिए। इंडिया से हार भी गया है, ग्रुप से बाहर हुआ है, लेकिन उनके चेयरमैन इतना हौसला था कि वो फाइनल्स में जाकर इंडिया का मैच देखा और इंडिया को ये ट्रॉफी हैंडओवर की। ये लोग आपने अच्छा परफॉर्म किया और आप लोगों के अंदर इतना हौसला ही नहीं है, जिगरा ही नहीं है कि आप उधर जाके मैच देखो। आपको पता था पहले कि इंडिया ने जीत जाना है, क्योंकि हमें पता था चीमा साहब के पीसीबी बोर्ड चेयरमैन को इंडिया जीतेगी, इसलिए ये गई नहीं इस बात से कि हमें इंडिया को ट्रॉफी देनी पड़ेगी। और ये बड़ी गलत बात इन्होंने की है, होना नहीं चाहिए ऐसे। कभी मैंने नहीं देखा है यार, जो मर्जी भी हो। मोदी साहब 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या हैंडओवर नहीं की थी ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया कैप्टन को? क्या वो उसी टाइम के बाहर चले गए थे स्टेडियम से कि मैंने उन्हें ट्रॉफी नहीं देनी है? कभी ऐसा भी हुआ है? कभी क्रिकेट के वर्ल्ड में कभी ऐसा हुआ है कि यार बेशक मोदी साहब की टीम हार गई है, इंडिया टीम उस टीम हारी थी, चेयरमैन जो थे जय शाह भी उधर मौजूद थे और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे और फिर उन्हें ट्रॉफी दी। इसका ये मतलब तो नहीं आप स्टेडियम छोड़ के चले जाए, आप फाइनल देखना बंद कर दें। सवाल ये है कि पाकिस्तान में तो दर्शकों ने सुना कि जैसा का क्या गेम है मनीष जी, कि इतना जाके किस तरह तिलमिलाने के अपना सोचने समझने की ताकत खो दी पाकिस्तान ने, और वहां पे एक तरह से बायकाट कर दिया। बिना अकारण का बायकाट है, उसका कोई मतलब नहीं था उसका। लेकिन और उस बायकाट का फर्क क्या पड़ा? उस बायकाट का फर्क ये पड़ा कि पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर ही गालियां दी जा रही हैं। सब लोग को उस रमने इसीलिए प्लेयरों को दिखाया और वो पब्लिक का दिखाइए। जो कमर सीमा है एक तरह से आर्मी का आदमी, आप इसको मान के चलिए, तो आर्मी गाली दे रही है, वो गाली दे रहे हैं, तो पाकिस्तान को अभी और गालियां पड़ेंगी। और जो मैं जरा ज्यादा देखता हूँ कि मैं एक बात से मनीष जी बड़ा भौचक हूँ, दर्शकों करो, बड़ी ताजुब वाली बात है कि यहाँ पर तो खैराती गाली बकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज की तारीख में हीरो अगर कोई है तो जय शाह है। हर आदमी जो गाली दे रहा है वो भी, जो प्रशंसा कर रहा है वो भी। तो जय शाह एक तरह से वहां पर इतने पॉपुलर हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर, बिना गए पाकिस्तान का नुकसान किए बिना,
लोग लोहा मान रहे हैं कि हाँ ये आदमी दमदार है, जानदार है। तो उनको बधाई इस बात के लिए। और यहाँ की जो खैराती हैं इनका मुंह काला हुआ। जैसा कि इस पूरे टूर्नामेंट का जो चैंपियंस ट्रॉफी है इससे पहले कभी सामने नहीं आया, लेकिन अब जो आया है सामने, तो मनीष जी मैंने अपने ट्वीट पे लिखा है कि हम लोग बचपने में कहावत खेला करते थे। कहावत का मुहावरा होता था पहेली नुमा। उसमें वो पूछा जाता था कि बताओ कि कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा तो क्या होता है, तो वो लोग बताते थे नारियल के लिए पूछा जाता था। लेकिन उस मुहावरे को जय शाह ने चरितार्थ किया है कि बेटा बाप से भी गोरा। जिस तरह अगर आप पाकिस्तान के संदर्भ में बात करिए, किस तरह से चारों खाने चित्त पड़ा है पाकिस्तान, इस तरह भिखारी नहीं बेहोश भिखारी कर दिया है। उसको कुछ सूझ नहीं रहा कि क्या बोले क्या ना करे, क्या करे क्या ना करे। तो गजब का काम किया है। और एक तरह से दुनिया के सामने जो अभी आपने सुना कि डेविड मिलर की घड़ी चोरी हो गई, सचिन रविंद्रन की मोबाइल चोरी हो गया और रवाडा का किडवैक चोरी हो गया, कोई चोर जो है वो मैच के बीच से गेंद लेके भाग गया स्टेडियम से, क्या इनका प्रबंध था। तो पूरे दुनिया के बाजार में नंगा किया पाकिस्तान को, तो बहुत बेहतरीन काम किया। और ये भारत के लिए बड़ा शुभ रहा है। जीत के साथ साथ ये चीजें अब अभी और भी बहुत किस्से सामने आएंगे। लेकिन मनीष जी ये तो पूरा घटनाक्रम का जो पाकिस्तान का मुंह काला हुआ उसके बारे में हम लोग को बात करनी थी।